अंजीर बेसिकली दो सूरतों में अवेलेबल होते हैं, एक ताज़े फ्रेश फिक्स कहलाते हैं और एक ड्राइड फिक्स होते हैं। अमूमी तौर पे हमें पाकिस्तान में इसके अंदर रेशा बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न, आपकी शुगर, आपकी बार बार की भूख बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आती है। इसके अलावा अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल के भी पेशेंट हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जो जिस्म में जम जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके बढ़े हुए हैं, अंजीर के रेगुलर इस्तेमाल से आप उस पे भी काबू पा सकते हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमें सुना जा रहा है सबको हमारी ढेर सारी दुआएं और सबको बहुत सलाम, और उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। जी, बात हो रही है विंटर सीरीज़ के हवाले से, और जितना भी मैं चाह रही हूँ कि हम विंटर सीरीज़ को रैप अप करें, लेकिन हमें रोज़ बरोज़ कोई नया सवाल, कोई नई सजेशन ज़रूर आती है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है उन तमाम शुगर के पेशेंट्स के लिए, या वो तमाम लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं और मीठे से टोटली अवॉइड किए हुए हैं, तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मीठा खाया जाए जिससे हमारी ना तो शुगर बढ़े ना वज़न बढ़े। तो हम बहुत सारे डेजर्ट्स पे पहले ही बात कर चुके हैं। आज जिस पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही नेचुरल मीठा और मेरा अपना ज़ाती तौर पे बहुत ही पसंदीदा ड्राई फ्रूट में भी उसका नाम आता है और इसका नाम फ्रेश फ्रूट्स में भी आता है। जी हाँ, बात हो रही है अंजीर की, और सर्दियों का जिक्र हो और अंजीर का जिक्र ना हो तो अंजीर के साथ ये कुछ ज़्यादती है। तो आज हम बात करेंगे अंजीर के हवाले से, अंजीर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कितना इस्तेमाल किया जाए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत सारे मसलों का हल है अंजीर। कैसे और क्या, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं या नहीं। अंजीर बेसिकली दो सूरतों में अवेलेबल होते हैं, एक ताज़े फ्रेश फिक्स कहलाते हैं और एक ड्राइड फिक्स होते हैं। अमूमी तौर पे हमें पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के इलाकों में, पंजाब में भी जो ज़ेरी इलाके होते हैं, ज़मीनी इलाके होते हैं, वहाँ पर हमें अमूमी तौर पे खुश्क अंजीर मिलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर आपको ताज़े अंजीर मिलते हैं, फ्रेश फिक्स। हम दोनों पे बात करेंगे। अंजीर जो है बेसिकली इसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि इसके जो शुगर बढ़ाने की जो सतह है, जो इसकी कैटेगरी है, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, रेशा बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। इसके अंदर रेशा बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न, आपकी शुगर, आपकी बार बार की भूख बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आती है। इसके अलावा अंजीर के अंदर तमाम कुदरती अज्जा की तरह इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, यानी कि आपके जिस्म में अगर थकन है, थकावट रहती है, तोड़ फोड़ हो रही है, तो अंजीर इसमें बड़ा हेल्प करता है। अंजीर के अंदर मौजूद है बेतहाशा कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम की वजह से जो हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स खा रहे होते, खुदारा जब तक ज़रूरत ना हो, खासतौर पे यंग लोग नहीं खाएं सप्लीमेंट्स। हमसे आके लोग कहते हैं मैडम कोई सप्लीमेंट लिख दे, क्यों? ताज़ी चीज़ें हैं। अंजीर के अंदर कैल्शियम भी है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, मैग्नीशियम भी है। डायबिटिक पेशेंट को जो न्यूरोपैथी, यानी कि पैरों में दर्द, पैरों में सुनपना, पैरों में खिंचाव, इन सब की शिकायत रहती है, अंजीर का इस्तेमाल रेगुलर करें। इसके अलावा अंजीर के अंदर मौजूद है पोटेशियम। तो अगर आप हाई ब्लड शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार हैं तो ये आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। याद रखिए, ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल होते हैं, इलाज नहीं होते। हाँ, अगर आप यंग हैं तो आप इन खुराक से अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल के भी पेशेंट हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जो जिस्म में जम जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके बढ़े हुए हैं, अंजीर के रेगुलर इस्तेमाल से आप उस पर भी काबू पा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने शुरू में अलर्ट किया था, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे अंजीर का जो फ़ायदा है वो ये है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जल्द पे दाने हो जाते हैं, एकनी हो जाती है। अगर आपने अंगूर ये फिक्स का, जो अंजीर का रेगुलर इस्तेमाल किया, तो आप अपने इस हार्मोनल चेंज को जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे।
इसके अलावा अंजीर के बारे में जो सर्वे है, जो रिसर्च है, वो ये कहती है कि इसके अंदर बेतहाशा फाइबर होने की वजह से इसको हम फाइबर रिच डाइट की कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो खवातीन में इसके रेगुलर इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अंजीर के अंदर विटामिन सी बेतहाशा मौजूद है। आप देखें फायदों की लिस्ट अगर आप कैलकुलेट करें, विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी की वजह से आपकी जिल्द पे अच्छा सा ग्लो आता है, खवातीन भी अलर्ट, और इसके साथ साथ आदमियों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है। वो तमाम खवातीन जो बालों के झड़ने से परेशान हैं, अंजीर का इस्तेमाल रेगुलर कर दीजिए। एक और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़, वो तमाम खवातीन जो कि प्रेगनेंसी के अर्ली फेज में है और सुबह उठ के उनको मतली और उल्टी का ख्याल होता है, मॉर्निंग सिकनेस है, अंजीर आपके उस मॉर्निंग सिकनेस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और एक जो बहुत ही स्टैंडर्ड अंजीर का फ़ायदा है, जिसे हमारे वो लोग जो कि 50-60 साल के होते हैं अंजीर को ख़ास तौर पे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि अंजीर कब्ज़ का तोड़ है, आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर करती है, और जो निज़ाम हाज़मा सुस्त हो जाता है उसको बेहतर करती है, और कब्ज़ का इलाज है। कैसे खाना है और कितना खाना है? अंजीर अगर आप ताज़े अंजीर इस्तेमाल करें तो एक टाइम पे 2 अंजीर ताज़े वाले फ्रेश फिक्स जो पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, आप कम से कम 2 मीडियम साइज़ के अंजीर, जिसमें से एक का वज़न 50 ग्राम के, यानी कि आपने एक टाइम पे 100 ग्राम अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्वांटिटी में 2 बनते हैं। अगर छोटे मिल रहे हैं आपको और आप तकरीबन 100 ग्राम, इसका मतलब है कि आप एक टाइम पे कम से कम 18-19 ग्राम ये कार्ब बनता है, जो कि हमारे स्नैक साइज़, एक फल की जो सर्विंग साइज़ होती है। अब इसके साथ आपने फिर अपना स्नैक को मेंटेन रखना है कि और कोई आपने कार्ब का स्नैक नहीं लेना। तो ये हो गया। अच्छा, अगर आप खुश्क अंजीर इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें, अलाउ तो फिर भी 2 किया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि 1 अंजीर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो खुश्क अंजीर हैं जो हमारे पास सिंध में और पंजाब में मिलते हैं, वो खुश्क अंजीर के अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा हैं, शुगर भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसको आपने कम इस्तेमाल करना है। लेकिन फ़ायदे वाली बात यह है कि इसको आप सोक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? तो भिगो के कैसे रखना है, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे इर्द गिर्द इसी तरीके से अंजीर को इस्तेमाल करते हैं कि आपने खुश्क अंजीर लेना है और 1 अंजीर आप ले लें और आप इसे 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए रात को, और सुबह उठ के आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, आप 1 से 2 भी कर सकते हैं अगर आप पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि खुश्क अंजीर जब पानी में भीगेगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो इसकी जो एक शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, पानी में भीगने की वजह से उसके अंदर पानी का इजाफा हो जाएगा और शुगर लेवल उसका कम हो जाएगा, और वो वैसे ही हो जाएगा जैसे ताज़े अंजीर होते हैं। तो अगर आप खुश्क अंजीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है। अच्छा, आप इसको मिल्क में भी, अगर आप 1 अंजीर लेते हैं, आप दूध में भी इसको भिगो के रख सकते हैं, वो भी आपकी कब्ज़ के लिए और बाकी तमाम बेनिफिट्स के लिए अच्छा है। तो ये तो थी तमाम बातें अंजीर के हवाले से। तो अंजीर प्रैक्टिकली मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको खाने के बाद कोई दोपहर में, सर्दी में भूख लग रही हो और कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, टेक 1 अंजीर, इट्स वेरी गुड। अंजीर का इस्तेमाल एक और तरीके से आप बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी आपको बताई थी। अंजीर को आपने 1 से 2-3 अंजीर लेके उसका पेस्ट बना के अपने लड्डू में शामिल कर लीजिए। तो सेहत की सेहत है और फ़ायदे के फ़ायदे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।